सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है, और प्लस इस यूपी पॉलिटेक्निक 2026 का जो पूरा सिलेबस रहने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उन सभी सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कौन सा सिलेबस है इसका एग्जैक्ट जो ऑफिशियली जिसका सिलेबस है वो क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो ये यूपी पॉलिटेक्निक का, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि 15 जनवरी से फॉर्म भराना शुरू हो चुका था और अप्रैल तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट रहने वाला है। तो इस फॉर्म भरने के बाद जैसा कि सबसे पहले डाउट होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, कि यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कि ये आपका सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। ओएमआर आपको नहीं करना है, आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन आते हैं और फिर उसको आपको आंसर उसका करते जाना है। तो सीबीटी बेस्ड ये एग्ज़ाम रहता है आपका, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो ये 2 घंटे 30 मिनट के एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और 2 घंटे 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। और 100 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये 3 सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है। पहला अगर बात करूँ तो मैथ से आपका 50 क्वेश्चन रहते हैं। फिर बात करूँ केमिस्ट्री से तो आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड देन आपका फिजिक्स से 25 क्वेश्चन। तो टोटल इधर मैथ का 50, फिर 25 फिजिक्स एंड 25 केमिस्ट्री, टोटल 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। और वो 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो होता है आपका 4 नंबर का रहता है। तो इसीलिए 100 क्वेश्चन जो आते हैं वो 400 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल एग्ज़ाम में आपका 400 नंबर का होता है जो 100 क्वेश्चन का होता है, और आपके पास 2 घंटे 30 मिनट का टोटल टाइम होता है एग्ज़ाम में। और अगर मैं बात करूँ तो इस पूरा एग्ज़ाम पैटर्न के बाद आपका इसका सिलेबस क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, ये 3 चीज़ों से ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो तीनों आपके सब्जेक्ट हैं, मैथ हो, फिज़िक्स या केमिस्ट्री, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, क्या ऑफिशियली जो इसका सिलेबस डाला गया है, ये ऑफिशियल सिलेबस क्या है जिसको पढ़ करके आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए उस सिलेबस को मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैथ का सिलेबस दिख रहा होगा, हिंदी और एक साइड इंग्लिश दोनों में आपके यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैथ में आपका जो आ जाता है वो है वास्तविक संख्याएँ, ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। बहुपद हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए आपके, फिर द्विघात समीकरण हो गए, अंक गणितीय प्रगति हो गई, फिर त्रिकोण हो गया, निर्देशांक ज्यामिति, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हो गए, फिर आपका वृत्त हो गया जिससे निर्माण से रिलेटेड उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन वृत्त का, ये हो गया। उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता। तो ये जो आपको मैथ के जितने ये चैप्टर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही आपका मैथ का पूरा सिलेबस है। मैथ के लिए आपको इतना पढ़ लेना है, ठीक है, तभी आपको एग्जाम में आप क्वेश्चंस बना पाओगे, यही आपका सिलेबस है, ठीक है। दूसरा मैं बात करूँ तो फिजिक्स के सिलेबस की, तो आपको स्क्रीन पे फिजिक्स का दिख रहा होगा, जैसा कि आपको एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश का इसमें भी दिखेगा, जैसे कि गति हो गया, हीट हो गया, आपका फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका ग्रेविटेशन हो गया, फिर देन आपका सूक्ष्मदर्शी कार्य, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हो गए, फिर घरेलू विद्युत सर्किट हो गए, फिर एनर्जी यानी ऊर्जा आपका हो गया, फिर तरंग गति हो गया, सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार आपका हो गया, फिर मनुष्य की आई यानी कि ह्यूमन आई का ये जो चैप्टर होता है इसमें एक ये हो गया। एंड देन यूनिवर्स का एक ब्रह्मांड का चैप्टर होता है हमारा फिजिक्स में, तो एक ये हो गया आपका। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं फिजिक्स के लिए, तो ये पूरा आपका फिजिक्स का सिलेबस रहने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाता है सब्जेक्ट का वेटेज है इसका। जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा कि पदार्थों के प्रकार और उनकी प्रकृति, पदार्थों का वर्गीकरण, वायु हो गया, फिर ईंधन के प्रकार, टाइप ऑफ फ्यूल, एंड देन मानव का प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भरता हो गया उस चैप्टर से मैं फिर उसके बाद बात करूँ तो संतुलित आहार की आवश्यकता, ठीक है, फिर विद्युत रासायनिक सेल से, विद्युत अपघटन से, रासायनिक बंधन से, फिर खनिज चक्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन से, फिर परिस्थितिक संतुलन से। तो ये जितने भी चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री के, इससे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं क्योंकि यही सिलेबस है, आपको इतना ही पढ़ना होगा केमिस्ट्री में।
तो इस तरह से मैथ का, फिज़िक्स का एंड केमिस्ट्री का, तीनों का मैंने आपको सिलेबस बता दिया डिटेल से कि आपको मैथ में क्या क्या चैप्टर कवर करना है, आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लेना है और आपको फिज़िक्स जो है उसमें क्या क्या कर लेना है। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो 400 का पेपर है, आप आराम से 350 आराम से ले आओगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस और आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहा यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो यूपी पॉलिटेक्निक से लेकर के या कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगी। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।